अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में 3 वेज पढ़े थे कि किस तरह प्लांट्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करते हैं, किन 3 प्रोसेसेस के थ्रू होम्योस्टेसिस टेक प्लेस होता है प्लांट्स में। आज हम लास्ट एंड 4th स्टेप पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस का कि प्लांट्स में वो 4th कौन सा प्रोसीजर है जिसके तहत प्लांट्स में होम्योस्टेसिस होती है। इसमें हमने जो जिक्र करना है वो साल्ट्स एंड वाटर की क्वांटिटी जो मुख्तलिफ प्लांट्स में होती है उसका जिक्र करना है कि वो किस तरह प्लांट्स उनको मेंटेन रखते हैं, वाटर एंड साल्ट्स को अपने अंदर, और वाटर की क्वांटिटी के लिहाज से जो उनमें मौजूद होती है कैसे अपने आप में होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को बरकरार रखते हैं। सबसे पहला जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है हाइड्रोफाइट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स हमारा टॉपिक है कि वाटर और साल्ट्स जो हैं उनको प्लांट्स कैसे उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स क्योंकि हमने वाटर और साल्ट्स की मिकदार के लिहाज से प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरीज हैं इसकी, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स का जिक्र करते हैं। हमें इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हाइड्रो की बात की जा रही है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनमें ज़्यादा पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऐसे प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि ये इनका जो बॉडी पार्ट है वो सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर। पानी इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पानी के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी की मौजूदगी इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर शॉर्टेज फेस नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो इन्होंने इसको अगर रिमूव करना पड़े तो इनकी सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं बड़े बड़े, और उनकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसके तहत पानी जो है वो आउटर सरफेस में इवापोरेट कर जाता है। तो ऐसे प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मैंने एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि ब्रॉड लीव्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि ये पानी में सबमर्ज होते हैं, पानी इनमें ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, तो इनको पानी को रिमूव करने के लिए इनमें ब्रॉड लीव्स होते हैं। इनके सरफेस एरिया स्टोमेटा बहुत सारे मौजूद होते हैं उन लीव्स के ऊपर, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वाटर की इवापोरेशन के लिए। तो इन हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल एक हमारी बुक में दी गई है, वाटर लिली इसकी एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स की। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी देखते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं। तो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कौन से हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा खुश्की का एनवायरनमेंट फेस करते हैं। जैसे डेजर्ट्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। इन प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज का एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है, इसलिए इनकी बॉडी कुछ ख़ास तरीके से बनी होती है जिसमें ये वाटर को स्टोर कर सकें। इनकी रूट्स लॉन्ग होती हैं ताकि ये ज़्यादा गहराई से पानी को जज़्ब कर सकें। इनके ऊपर, इनके प्लांट सरफेस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, वैक्सी क्यूटिकल, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट की आउटर सरफेस को कवर करता है ताकि वाटर इवापोरेट ना हो। एक ख़ास किस्म की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसलिए हैं कि पानी को एक तो ये स्टोर कर सकें। वाटर स्टोरेज के लिए इनमें स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर को ज़्यादा मिकदार में स्टोर करते हैं इनकी स्टेम्स में और इनकी रूट्स में। इस वजह से इनकी जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं वो ज़रा जूसी होती हैं। ज़रा अगर उनको पिंच किया जाए तो उसमें से लिक्विड मटेरियल निकलता है, वो जूसी टाइप की इनकी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं और वो वाटर की स्टोरेज करते हैं, वाटर और साल्ट्स की उसको स्टोर करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन ही स्टोरेज होता है, वाटर की स्टोरेज, तो वो इनमें पाए जाते हैं। इनमें स्टोमेटा, थोड़े स्टोमेटा पाए जाते हैं, कम से कम स्टोमेटा होते हैं ताकि वाटर जो है वो एवापोरेट ना करे। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो जो जूसी स्टेम्स और रूट्स बनती हैं उनको हम सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं उनको हम। तो ये इन ज़ीरोफाइट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें से मैंने ये लिखा है कि एक तो वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है इनकी सरफेस पे ताकि इवापोरेशन कम हो,
लेस स्टोमेटा पाए जाते हैं, डीप रूट्स होती हैं इनकी ताकि ज़्यादा गहराई से पानी को जल्ब कर सकें, पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, वो उनकी मौजूदगी की वजह से इनकी रूट्स और स्टेम जूसी हो जाती हैं, इस वजह से हम उन ऑर्गन्स को सर्कुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कैक्टस प्लांट, इसकी ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल है कैक्टस प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं किस कैटेगरी का जिक्र किया गया। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स में, उनका नाम है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं? ये इस किस्म के प्लांट्स हैं जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसा कि सी वाटर है, ऐसे इन्वायरमेंट में ये प्लांट्स रहते हैं। अगर जो प्लांट्स इस तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनको अपनी बॉडी को इस तरह मॉडिफाइड रखना होगा कि साल्ट्स और वाटर दोनों को वो अपने अंदर समा सकें, अपने अंदर एडजस्ट कर सकें। तो इनकी बॉडी इस तरह से मॉडिफाइड होती है, इस तरह से बनी होती है। जो प्लांट्स साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं इनमें होता इस तरह से है कि वाटर और साल्ट्स जब इनकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वैक्यूल्स के अंदर, लार्ज वैक्यूल्स इनमें मौजूद होते हैं इनके सेल्स में, और वो वाटर और साल्ट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। जब वाटर और साल्ट्स इनके अंदर एंटर होता है तो अंदर हाइपरटोनिक स्टेट बन जाती है जिसमें साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। अब होता यह है कि जब पानी, साल्ट्स और वाटर एंटर हो जाते हैं प्लांट के अंदर और उसके वैक्यूल में एंटर होते हैं, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम शुरू होता है वैक्यूल्स के अंदर। हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जब भी जिक्र होता है 9th क्लास में तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आती है। इनके वैक्यूल्स फिर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं। इनके वैक्यूल्स वो कैसे एक्ट करते हैं कि जब आउटर एनवायरनमेंट जो सी का एनवायरनमेंट है उससे ज़्यादा हाइपरटोनिक स्टेट किसकी हो जाती है? प्लांट्स के वैक्यूल्स की। क्यों होती है? क्योंकि वाटर और साल्ट उसके अंदर मूव कर गए और वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गए अंदर वैक्यूल्स में बनिस्बत आउटर एनवायरनमेंट के। तो अंदर जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है और फिर अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है अंदर, तो वैक्यूल्स जो हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं और इस वजह से वो वाटर और साल्ट्स को एंटर तो होने देते हैं वैक्यूल के अंदर लेकिन बाहर नहीं जाने देते। ये प्रोसीजर होता है और इसके तहत वाटर और साल्ट्स इन प्लांट्स में स्टोर होते हैं अंदर इनके वैक्यूल्स में। तो इस तरह से हेलोफाइट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ सी ग्रासेस जो हैं वो हेलोफाइट्स की एग्जांपल्स में आते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो था ये हेलोफाइट्स का है। अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना है तो अगर आप इसकी रीडिंग करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और हमेशा आपको याद रहेगा। आज के टॉपिक में अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।